हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं 8th लेक्चर लेके हम लोग के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ का। तो चलिए आज का पहला वर्ड देखते हैं। आज का पहला वर्ड है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है? एनी एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ए कोल्ड ब्लडेड वर्टेब्रेट टिपिकली लिविंग ऑन लैंड बट ब्रीडिंग इन वाटर। इसका हिंदी हो जाता है उभयचर जंतु। इसका सीधा मीनिंग है कि वैसे जानवर जो कि पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? एम्फीबियंस कहेंगे। ठीक है। अगला एनार्किस्ट। एनार्किस्ट क्या होता है? ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉस एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। अराजकतावादी मतलब ऐसा आदमी जिसको लगता हो कि गवर्नमेंट का कोई लॉ और गवर्नमेंट का कोई ज़रूरत ही नहीं, उसको क्या कहेंगे? एनार्किस्ट कहेंगे। अगला है एपैथी। एपैथी क्या होता है? द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक मतलब जो वैसा फीलिंग जिसमें आपको इंटरेस्ट ना आ रहा हो और आप उसके लिए एक्साइटेड ना हो, उसको क्या कहेंगे? एपैथी कहेंगे। उदासीन हो गया है इसका, है ना। अगला वर्ड हमारा क्या है? आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो क्या है? ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइलैंड। द्वीप समूह मतलब एक बॉर्डर का बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स हों, है ना। अगला एसाइलम। एसाइलम क्या होता है? प्रोटेक्शन दैट ए गवर्नमेंट है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? एसाइलम। एक मिनट यार, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? एसाइलम। एसाइलम क्या होता है? प्रोटेक्शन दैट अ गवर्नमेंट गिव्स टू अ पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री बिकॉज दे वर इन डेंजर फॉर पॉलिटिकल रीजन्स। ए हॉस्पिटल वेयर पीपल हु वर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब क्या हो गया? शरण स्थल और अस्पताल ऐसे जगह जहाँ की ऐसे लोग रहते हैं जो दूसरे कंट्री से आए हों, जहाँ वो लोग को सेफ्टी ना मिल रहा हो या वो लोग पॉलिटिकल कारण से डेंजर में हो वैसे, और जो मानसिक स्थिति जिनका ठीक ना हो, वो दोनों जहाँ रहते हैं दोनों को एसाइलम ही कहा जाता है। ओके। अगला हमारा वर्ड क्या है? ऑडिबल। ऑडिबल क्या होता है? अगला हमारा है ऑडिबल। ऑडिबल क्या होता है? दैट कैन बी हर्ड क्लियरली मतलब सुनाई देने योग्य, जिसको अच्छे से सुन सकें, है ना। अगला है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक क्या होता है? मेड और डन इन ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे। मेड और डन इन ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, विश्वसनीय, जिस पे विश्वास किया जा सके। ऑथेंटिक का एक मीनिंग ओरिजिनल हम लोग सीधा जान सकते हैं। अगला है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ये बायोग्राफी ऑफ योर सेल्फ, आत्मकथा जिसमें हम अपने बारे में लिखें, उसको क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। ठीक है। अगला है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होता है? बिहेवियर और लैंग्वेज दैट इंसल्ट्स और शोस ए लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजियन। ईश निंदा ऐसा बिहेवियर या लैंग्वेज जिसके कारण भगवान या फिर कोई धर्म के प्रति निंदा का भाव उत्पन्न हो, उसको क्या कहेंगे? ब्लास्फेमी कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लास्फेमी। अगला है कार्निवोर। कार्निवोर क्या होता है? ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल मांस भक्षी, जो दूसरे का मांस खाता हो और दूसरे जानवरों का, उसको क्या कहेंगे? मांस भक्षी। इंग्लिश हो जाएगा कार्निवोर। ठीक है। अगला क्या है? कैटालॉग। कैटालॉग क्या होता है? एक मिनट, कैटालॉग होता है ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम फॉर एग्जांपल ऑफ थिंग्स दैट पीपल कैन लुक एट बाय। मतलब सूची, जो हम लोग घर में किसी को सूची बना के देते हैं कि हाँ ये आइटम्स लाने हैं, या फिर किसी दुकान में लगे रहते हैं कि हाँ ये वगैरह वगैरह आइटम्स उपलब्ध हैं, उसको कहा जाता है कैटालॉग। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं हम लोग। मतलब नेक्स्ट वर्ड क्या है? सर्कमलोक्शन। सर्कमलोक्शन क्या होता है? यूजिंग मोर वर्ड देन आर नेसेसरी इंस्टीड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन ए क्लियर डायरेक्ट वे। मतलब कपटपूर्ण बातें जिसमें क्लियर नहीं बताया जाता है, ज़बरदस्ती का वर्ड उसमें ऐड किया गया है उसे लिखने में या फिर कहने में, उसको क्या कहेंगे? सर्कमलोक्शन, है ना। अगला क्या है? कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर्ड टुगेदर इन चर्च टू वर्शिप गॉड। धार्मिक सभा ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक जगह इकट्ठा होते हैं भगवान की पूजा करने के लिए, उसको क्या कहेंगे? कॉन्ग्रीगेशन कहेंगे। अगला कॉर्डियल। कॉर्डियल क्या होता है? वार्म एंड सिंसियर, हार्दिक। इसमें कॉर्डियल मतलब जैसे हार्दिक बधाइयाँ हम लोग कहते हैं ना, तो उसी तरह से आ जाएगा ये, है ना। अगला क्या है? क्रीडुअल। क्रीडुलस। क्रीडुलस क्या होता है?
रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयर फॉर ईजी टू ट्रिक, भोला भाला, जैसे वैसा व्यक्ति जिसको उल्लू बना दे देना आसान हो, उसको क्या कहेंगे, क्रीडुलस कहेंगे, है ना। अगला है क्यूरेटर। क्यूरेटर क्या होता है, ए पर्सन हुज जॉब इज़ टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और वर्ड ऑफ द आर्ट इन ए म्यूजियम और आर्ट इन गैलरी। संग्रहाध्यक्ष, जैसे कहीं भी कोई ग्रुप भी रहता है तो उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, इसी तरह क्यूरेटर वो होता है जिसका जॉब रहता है किसी म्यूजियम में जो भी आर्ट वगैरह रखा हुआ है उसको देखना है, समझना कि है कि नहीं, कैसा है, वो सब देखा जाता है, उसको क्या कहेंगे, क्यूरेटर कहेंगे। ठीक है, अगला क्या है, डिमैगोग्यू। डिमैगोग्यू क्या होता है, ए पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू विन सपोर्ट बाय यूजिंग आर्गुमेंट बेस्ड ऑन इमोशन रेदर देन रीजंस, मतलब दुर्जनों का नेता, मतलब वैसा व्यक्ति जो कोई अच्छा रीज़न या फिर टॉपिक पे ना बहस करे, वो किसी की इमोशंस पे या फिर कोई भी गलत मुद्दा उठाकर बहस करे लोगों का सपोर्ट लेने के लिए, उसको क्या कहेंगे, डिमैगोग्यू कहेंगे। डेमोग्यू भी पढ़ सकते हैं इसको, है ना। चलिए अगला वर्ड की तरफ मूव करते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारा, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या होता है, दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीज। डर्मिकूल तो सब सुने ही होंगे, वहीं से याद रख सकते हैं इसको। डर्मेटोलॉजी, त्वचा विज्ञान, ऐसा साइंटिफिक स्टडी जिसमें स्किन के बारे में पढ़ा जाता है, उसको क्या कहेंगे, डर्मेटोलॉजी। अगला है डिलेटनेट। डिलेटनेट क्या होता है, ए पर्सन हु डज और स्टडीज समथिंग बट इन नॉट सीरियस अबाउट इट एंड डज नॉट हैव मच नॉलेज, ए डैबलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर। अनुरागी, मतलब कोई चीज़ पढ़ रहा है लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या फिर उसको अच्छे से जान नहीं रहा है और उसका नॉलेज भी उसको ज़्यादा नहीं है, उसको क्या कहेंगे, डिलेटनेट। क्या कहेंगे, डिलेटनेट। अगला इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ प्लांट एंड लिविंग बीइंग क्रिएचर टू ईच अदर एंड टू देयर इन्वायरमेंट, मतलब पारिस्थितिकी, मतलब वैसा द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ प्लांट एंड लिविंग क्रिएचर्स टू ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट, मतलब रिलेशन को स्टडी करना प्लांट्स के और सारे लिविंग बींग्स का, कि दोनों का आपस में कैसा रिलेशन है एंड इन्वायरमेंट से कैसा रिलेशन है, उसको क्या कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आज का क्लास समाप्त होता है। हमारा 8 क्लास टोटल आ चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, है ना। तो प्रीवियस 7th क्लासेस जिन्होंने नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे वो आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाय।